हाय फ्रेंड्स, नॉलेज स्टडी बाय सुरेंद्र सर में आपका स्वागत है। इस वीडियो हम लोग कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 8A क्वेश्चन नंबर 26 से हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 26 में दिया क्या है उसको हम लोग पढ़ लेते हैं, उसके बाद हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 26 में दिया है, यदि tan A बराबर 1 और tan B बराबर √3 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। जैसे कि मान ज्ञात करना है आपका cos A इंटू साइन cos B माइनस साइन इंटू साइन B, इसका आपको मान ज्ञात करना होगा। तो चलिए क्वेश्चन सबसे पहले दिया क्या है उसको हम लोग नोट कर लेते हैं, उसके बाद हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 26 में दिया है, क्वेश्चन नंबर 26 में दिया है, क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 26 में दिया है tan A बराबर 1 दिया है। तो जब एक दिया है तो हम एक यहाँ मान सकते हैं ताकि हमारा 2 मान हो जाएगा, है ना। और एक मान और दिया है, क्या दिया है? एक मान आपका और दिया है, क्या वो दिया है? tan B बराबर √3, ये आपको मान दिया है। तो इसके नीचे कुछ नहीं तो एक हम भी मान सकते हैं, यहाँ पर 2 मान हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको करना क्या होगा, इसमें आपको 2 त्रिभुज बनाना होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हल, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे। तो यहाँ पर हल लिख देते हैं हल। अब हल यहाँ पे हो गया है। अब क्या करेंगे, हम बनाएंगे यहाँ पर पहला त्रिभुज, ये हमारा हो जाएगा पहला त्रिभुज। ये हो गया त्रिभुज हमारा पहला, क्योंकि इसमें 2 त्रिभुजों की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं एंगल थीटा बना लेते हैं। यहाँ पर कौन कौन सा पूछा है? ए, तो ए को हम लोग रख देते हैं, ए यहाँ पे रहेगा, और बी को रख देते हैं यहाँ पर, सी को रख देते हैं यहाँ पर, ठीक। अब हम क्या करेंगे, तो tan थीटा बराबर होता है, tan थीटा बराबर क्या होता है भाई? tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार होता है tan थीटा बराबर। तो लंब बटे आधार होता है फॉर्मूला। लंब का मान दिया है कितना? 1, यही हमारा लंब है, और आधार का मान दिया है 1, ये हमारा आधार है। हमें मान निकालना है किसका? कर्ण का मान निकालना है। तो लिखेंगे क्या? पाइथागोरस के प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे? लंब का स्क्वायर बराबर में लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये इतना आपको लिखना होगा फार्मूले में। तो कर्ण का मान नहीं दिया है तो कर्ण स्क्वायर आपको ज्यों का त्यों लिखना होगा। लंब का मान कितना दिया है? 1 दिया है, तो लिखेंगे 1 का वर्ग, बीच में प्लस है प्लस लगाएंगे। आधार का मान कितना दिया है? तो आधार का मान दिया है 1, तो लिखेंगे 1 का वर्ग। तो कर्ण स्क्वायर बराबर होता क्या है? तो कर्ण स्क्वायर बराबर 1 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 1, प्लस 1 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 1। तो मान अब हमें निकालना है कर्ण का मान, ना कि कर्ण स्क्वायर का मान। तो यहाँ से इसको हम स्क्वायर हटा देते हैं। जब यहाँ से स्क्वायर आप हटे, पहले इसको जोड़ लीजिए, उसके बाद स्क्वायर हटाइए। तो कर्ण स्क्वायर जब कहते हो 1 और 1 हो जाएगा कितना? 2 हो जाएगा। तो अगले स्टेप पे हम क्या करेंगे, हमें मान निकालना है कर्ण का मान। तो स्क्वायर को इसमें, इसका स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे रूट लग जाएगा, इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इसमें रूट लग जाएगा। तो कर्ण का मान हमारा निकला कितना है? √2, इतना आपको मान ये हमारा निकल के आया है। तो ये रहा पहला त्रिभुज का मान। हमें 2 त्रिभुज का मान निकालना होगा, तो यहाँ पे हम लोग दूसरे त्रिभुज का मान निकाल लेते हैं। तो ये बन गया हमारा दूसरा त्रिभुज, ये हमारा दूसरा त्रिभुज हो गया। इसमें कौन एंगल पूछा है? ये तो इसमें बी वाला पूछा है, तो इसको बना लेते हैं। यहाँ पे बी हो जाएगा, ये हो जाएगा सी, और यहाँ पर हो जाएगा ए। तो tan बी बराबर फार्मूला वही होता है लंब बटे आधार, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार ही होता है। तो लंब का मान यहाँ पर कितना दिया है? तो लंब का मान यहाँ पर दिया है √3 दिया है। तो इसका हम लोग मान लिख देते हैं, √3 दिया है तो ये हो जाएगा √3। आधार का मान कितना दिया है? 1, तो 1 लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, इसमें भी कर्ण का मान हमें नहीं दिया है, तो पाइथागोरस के प्रमेय से लिखेंगे क्या? कर्ण का स्क्वायर, क्या लिखेंगे? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये इतना आपको लिखना होगा। तो
कर्ण का स्क्वायर हम ज्यों का त्यों लिखेंगे क्योंकि कर्ण का मान हमें निकालना ही है। लंब का मान दिया है कितना, √3, तो √3 का क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। प्लस आधार का मान कितना दिया है, आधार का मान दिया है 1, तो लिखेंगे 1 का वर्ग, ठीक है, 1 का वर्ग लिखेंगे। तो ये हो जाएगा कर्ण स्क्वायर ज्यों का त्यों। √3 का जब आप लोग वर्ग करेंगे तो ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा केवल 3, और बीच में प्लस है तो प्लस लगाइए। 1 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 1 ही। अब क्या करेंगे, तो कर्ण स्क्वायर को हम ज्यों का त्यों लिखेंगे, बराबर 3 और 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना, 4, 3 और 1 4। हमें मान निकालना है कर्ण का, तो इसका स्क्वायर जो है यहाँ से हटा देते हैं। तो जब इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इसमें यहाँ पे रूट लग जाएगा, यहाँ पे क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। अब आपको क्या लिखना है, कर्ण बराबर ये कितने का वर्ग है, 4 कितने का वर्ग है, तो 4 वर्ग है आपका 2 का वर्ग है ये, तो यहाँ पर 2 निकल के आया है कर्ण का मान। अब क्या करेंगे, अब जो हमारा प्रश्न कह रहा है उसके अनुसार हम लोग कर लेते हैं। तो चलिए प्रश्नानुसार हम लोग तो चलिए अब हम लोग प्रश्नानुसार करेंगे, प्रश्न के अनुसार। तो यहाँ पे लिख देते हैं प्रश्नानुसार, यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार मतलब प्रश्न के अनुसार अब हमें चलना है। तो प्रश्न हमारा कह क्या रहा है, प्रश्न हमें निकालने की मतलब क्या निकालना है हमें, तो प्रश्न में कहा है किसका मान निकालने के लिए, cos A इंटू cos B माइनस cos A इंटू cos B माइनस में दिया क्या है, sin A इंटू sin B, ये आपको दिया है। तो चलिए इसका हम लोग मान निकाल लेते हैं। तो कास थीटा बराबर होता क्या, ये जो कास ए देख रहे हैं आप, ये ए वाला मान हम इस त्रिभुज से निकालेंगे, बी वाला मान इस त्रिभुज से निकालेंगे, ठीक है। तो कास ए बराबर होता क्या है, कास ए बराबर होता है क्या, आधार बटे कर्ण, ठीक। तो कास ए बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। तो इस त्रिभुज में हम देखेंगे आधार कहाँ है, तो आधार ये है और कर्ण ये है। तो आधार का मान कितना है, 1 है, बटे कर्ण का मान कितना है, √2, ये आपका कर्ण का मान है। दो संख्याओं के बीच में गुणा होता है। अब हमें निकालना है cos b वही फार्मूला होगा, cos थीटा बराबर वही फार्मूला होता है, cos b बराबर क्या होगा, आधार बटे कर्ण। तो आधार का मान यहाँ पर कितना दिया है, 1 दिया है, और कर्ण का मान यहाँ भी दिया है कितना, 2, 1/2। बीच में माइनस है तो माइनस लगाएंगे। यहाँ पर क्या है, साइन ए, तो ए वाला मान हम इस त्रिभुज से निकालेंगे। तो साइन ए बराबर होता क्या है, साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण, क्या होता है, लंब बटे कर्ण, ये होता है साइन थीटा बराबर। तो लंब का मान तो ये दिया है और कर्ण का मान ये दिया है। तो लंब दिया है 1 बट्टे में कर्ण का मान कितना दिया है, 1/√2 ये दिया है। दो संख्या के बीच में होता है गुणा। साइन थीटा बराबर, फिर यहाँ पे देखिए साइन बी है, यहाँ पे साइन ए था, तो साइन बी का हम इससे निकालेंगे। तो साइन बी बराबर होगा लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान कितना दिया है, √3 दिया है, और कर्ण का मान कितना दिया है, 2, तो ये हो जाएगा 2। अब क्या करेंगे, यहाँ पे बराबर लगा देते हैं। अब आपको क्या करना होगा, अब आपको ये आपका है भिन्न का गुणा, ये भिन्न का गुणा है। भिन्न का गुणा कहाँ, सीधा सीधा होता है, 1 का गुणा 1 में करेंगे तो हो जाएगा 1 1 कम 1। उसके बाद √2 का गुणा 2 में करेंगे तो हो जाएगा कितना, 2√2, ये हो जाएगा 2√2 माइनस इसका गुणा इसमें करेंगे तो हो जाएगा क्या, 1 का गुणा हम √3 में करेंगे तो हो जाएगा √3 अपॉन √2 का गुणा जब हम 2 में करेंगे तो हो क्या जाएगा, यहाँ पे 2√2 ये हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे देखिए हर और हर समान है। जब भी हर समान होते हैं तो ऊपर वाले मान को हम ज्यों कहते हैं उतार लेते हैं। जैसे कि 1 ऊपर है, 1 है, माइनस है, उसके बाद क्या है, √3 है अपान ये जो 2 बार दिखाई दे रहा है आप लोगों को ये नीचे, उसको हम लोग 1 बार लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 2√2। तो ये हो जाएगा क्या हमारा राइट आंसर। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की ओर चलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 27 को सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 27 में दिया है, यदि tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 2, तो
tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर है 27 जिसे बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक, तो ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन कह रहा है tan थीटा प्लस है cot थीटा बराबर दिया है 2। तो कह क्या रहा है कि इसका मान निकालने के लिए बोल रहा है tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। इतना आपसे पूछा है, तो चलिए हम लोग इसका मान निकाल लेते हैं। तो ये है हमारा क्वेश्चन। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हल, उसके बाद हल करेंगे इसको। तो ये आपका क्वेश्चन है। आपको करना क्या है? सबसे पहले आपको करना क्या होगा? लिखना होगा, क्या लिखना होगा? दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर इतना आपको लिखना होगा। तो ये आपका ये एक पक्ष है, ये दूसरा पक्ष है। ठीक है, तो ये आपका पहला पक्ष रहा, ये दूसरा पक्ष रहा। तो चलिए हम लोग यहाँ पर क्या हम लोग क्या लिखे हैं? दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो पहला वाला पक्ष लिख लेते हैं। पहले क्या दिया है? tan थीटा प्लस cot थीटा। तो वर्ग करने की बात बोला है, यहाँ वर्ग करने के लिए बोल रहा है, तो वर्ग लगा देंगे बराबर। दूसरा पक्ष का भी क्या कर रहा है? वर्ग लगा देते हैं। तो अब क्या होगा? अब एक फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा। कौन सा फार्मूला? एक फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा क्या? a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता क्या है? बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फार्मूला आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा। तो ये जो टर्म दिया है ये बिल्कुल इसी फॉर्म में है। तो इसको हम लोग तोड़ सकते हैं किस? a स्क्वायर में। a स्क्वायर मतलब tan का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब cot का स्क्वायर, cot स्क्वायर थीटा प्लस 2a का मान कितना दिया है? tan थीटा। तो लिखेंगे क्या? tan थीटा इंटू b का मान कितना दिया है? तो b का मान दिया है cot थीटा बराबर 2 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 2 का वर्ग 4 हो जाएगा। तो आई होप आप सभी को इतना तो समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे? ये tan स्क्वायर प्लस cot स्क्वायर थीटा को हम लोग ज्यों का त्यों लिखेंगे। तो लिखेंगे क्या? tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस, अब हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे 2 है, 2 को ज्यों का त्यों लिखते हैं, tan को भी ज्यों का त्यों इंटू इस cot को हम एक बटे वाला फार्मूला में बदल देते हैं। बटे वाला इसका फार्मूला होता क्या है? 1/tan थीटा। इसका एक फार्मूला होता है cot थीटा को हम बटे वाले फार्मूले में बदलेंगे तो 1/tan थीटा हो जाएगा। ठीक, और बराबर में 4 है तो वो ज्यों का त्यों रहेगा। तो अगली स्टेप पे क्या करेंगे? ये tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस में ये देखिए ये tan और ये tan कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा केवल 2 बराबर में 4। ठीक, तो अब आपको क्या करना है? tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा का ही मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा। ये 2 को हम इधर पंछांतर कर देते हैं तो हो क्या जाएगा? 4 माइनस 2 हो जाएगा। तो लिखेंगे क्या? tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 निकल के आएगा। तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब ये 27 वाला रहा, अब हम लोग कौन सा क्वेश्चन करेंगे? 28 वाला क्वेश्चन करें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की ओर चलते हैं।
तो चलिए क्वेश्चन नंबर 28 को हम लोग पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28 में दिया है यदि साइन ए बराबर कास ए तो 2 tan² माइनस 2 sec² प्लस 5 के मान ज्ञात कीजिए, ये आपसे पूछा है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन में आपको दिया क्या है, क्वेश्चन नंबर 28 में आपको दिया क्या है, सबसे पहले आप लोग जो दिया है उसके अनुसार ही चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 28 में दिया है साइन ए बराबर कास ए, ये आपको दिया है, ठीक है, ये आपको दिया है और आपसे कुछ मान पूछा है जो कि इसके बाद हम लोग बता देंगे, ठीक है। तो अब इसको आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आपको करना, सबसे पहला आपका काम है हल लिखना। आप हल लिखना ना भूलें। तो हल लिखने के बाद आपको लिखना होगा दोनों पक्षों में कास ए से भाग देने पर, इतना आपको लिखना होगा। क्या होगा, दोनों पक्षों में कास ए से भाग देने पर। तो चलिए हम लोग भाग दे देते हैं। तो यदि हम भाग देंगे दोनों पक्षों में कास ए से, तो पहला है क्या, साइन ए, इसमें जब भाग देंगे तो भाग हम नीचे, जिसे हम भाग देते हैं उसको हम लोग नीचे ही लिखते हैं। तो भाग किसे दे रहे हैं, कास ए से, तो कास ए हो जाएगा बराबर में क्या लिखा है, कास ए ऊपर लिखा ही है, इसको हम लोग चमकाते हुए लिखेंगे। अब इसी में भाग देंगे किसे, कास ए से, तो ये हो गया कास ए से। तो साइन बाई कास, जब भी हमने बताया है कि साइन बाई कास जब भी आपका होगा तो वो बदल जाएगा किसमें, टैन ए में, किसमें बदल जाएगा, टैन ए में। और कास ए बटे कास ए, तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, मान निकल के आएगा कितना, एक के नीचे हम एक मान सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब इसमें हम एक त्रिभुज बना सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज बना सकते हैं। तो मान लीजिए त्रिभुज हम लोग यहाँ बना लेते हैं, त्रिभुज को हम लोग यहाँ बना लेते हैं, जैसा कि ये हो गया त्रिभुज, ये हो गया त्रिभुज में अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ थीटा एंगल दे देते हैं। और यहाँ पर कोण है कौन, कोण ए है, तो ए को हम लोग यहाँ रख देंगे, बी को यहाँ पे रख देंगे और सी को यहाँ पर। तो टैन ए बराबर होता क्या है, लंब बटे आधार होता है। तो लंब का मान कितना दिया है, एक दिया है, लंब का मान क्या दिया है, एक दिया है, और आधार का मान एक दिया है। हमें टैन का मतलब कि कर्ण का मान नहीं पूछा है, ठीक है, कर्ण का मान नहीं दिया है। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे पाइथागोरस के प्रमेय से, मैं लिखूंगा नहीं, आप लोग लिख लीजिए, लिखेंगे क्या, पाइथागोरस के प्रमेय से किसका मान नहीं दिया है, तो कर्ण का मान नहीं दिया है। तो लिखेंगे क्या, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये आपको लिखना होगा। तो कर्ण का स्क्वायर ज्यों का त्यों लिखना होगा, लंब का मान दिया है एक, तो लिखेंगे एक का वर्ग, प्लस आधार का मान दिया है एक, तो लिखेंगे एक का वर्ग, ठीक। तो कर्ण स्क्वायर ज्यों का त्यों, एक का वर्ग करेंगे तो एक हो जाएगा, प्लस एक का वर्ग करेंगे तो एक। अब हम क्या करेंगे, कर्ण स्क्वायर को अभी ज्यों का त्यों लिखेंगे, प्लस एक और एक जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा एक एक दो हो जाएगा। हमें मान निकालना है किसका, कर्ण का। तो कर्ण को हम ज्यों का त्यों लिखेंगे और ये स्क्वायर को हम इसके बटे में डाल देंगे, बटे में नहीं, स्क्वायर जब यहाँ से हटाएंगे तो संख्या में क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, तो हो जाएगा कर्ण बराबर √2। तो यहाँ का मान निकल के आया कितना, √2। तो ये हमारा त्रिभुज का मान निकल गया। अब हम क्या करेंगे, जो प्रश्न कह रहा है उसके अनुसार चलेंगे। तो चलिए हम लोग लिखेंगे क्या, प्रश्न। तो चलिए अब हम लोग क्या लिखेंगे प्रश्नानुसार, क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार, ये हो गया हमारा प्रश्नानुसार। अब हम प्रश्न के अनुसार हल करेंगे। तो प्रश्न हमारा क्या कह रहा है उसको हम लोग लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग हल करेंगे। तो प्रश्न हमारा कह रहा है, क्या कह रहा है, 2
tan स्क्वायर ए माइनस 2 सेक स्क्वायर ए प्लस 5, ये आपको क्वेश्चन में कहा है, इसका मान निकालिए। तो 2 को तो हम ज्यों का त्यों लिखेंगे। tan थीटा, tan ए दिया है, तो tan ए बराबर होता क्या है, tan ए बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार होता है, लंब का मान कितना दिया है, 1 दिया है, आधार का मान 1 दिया है। मैंने बताया है हम 1 हमेशा नीचे नहीं लिखते हैं, क्योंकि लंब का भी मान 1 है, आधार का भी मान है, तो 1/1 हम नहीं लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, 1 का वर्ग लिखेंगे, क्योंकि 1 नीचे नहीं लिखा जाता है ना। बीच में माइनस से माइनस लगाइए। उसके बाद क्या है, 2 है, 2 संख्या के बीच में गुणा। सेक ए दिया है, तो सेक ए बराबर होता क्या है, सेक ए बराबर होता है कर्ण बटे आधार। तो कर्ण का मान कितना दिया है, कर्ण का मान दिया है √2 बटे में आधार, आधार का मान कितना है, 1 है। तो आधार को हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि 1 है, 1 को नीचे नहीं लिखा जाता है ना। प्लस में 5 को हम जो कहते लिख देंगे। तो अब हम क्या करेंगे, 1 का वर्ग मान लेते हैं, कर लेते हैं। जैसे इसको हम लोग 2 का ज्यों करते हो, 1 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 1 कम 1, बीच में माइनस से माइनस लगाएंगे। उसके बाद 2 को ज्यों करते हो इंटू, जब √2 का वर्ग करेंगे तो ये रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये स्क्वायर है उस सब का रूट कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा केवल 2 प्लस 5 बराबर 2 का गुणा जब 1 में करेंगे तो हो जाएगा क्या, 2 एकम 2 माइनस 2 दूना हो जाएगा कितना, 4 हो जाएगा, और प्लस में 5 है। तो जिसके आगे प्लस है उसको हम लोग जोड़ लेते हैं, तो प्लस 1 इसके आगे है और 1 इसके आगे है, तो 5 और 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना, 7 हो जाएगा, माइनस में 4 हो जाएगा बराबर। अब हम क्या करेंगे, 7 में से 4 को घटाएंगे, तो 7 में से जब हम 4 को घटाएंगे तो बचेगा कितना, 3। तो ये हो गया हमारा राइट आंसर। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 की ओर चलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 29 को हम लोग पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 29 में लिखा है, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कास ए और tan ए ज्ञात कीजिए। बस इतना आपसे पूछा है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को लिख लेते हैं, उसके बाद हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 29 में दिया है, क्वेश्चन नंबर 29 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 29 में आपसे कहा है, दिया है, क्या दिया है, साइन ए बराबर 3/4 ये आपको दिया है। और पूछा क्या है, पूछा है आपसे कॉस ए का मान और साइन ए का मान, ये आपसे पूछा है। तो चलिए इसको हम लोग हल कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा काम है हल लिखना। तो ये हो गया हल। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर एक त्रिभुज बनाएंगे। तो ये हो गया हमारा त्रिभुज। यहाँ पे कौन सा कोण पूछा है, तो ए पूछा है। यहाँ पे हम थीटा एंगल बनाते हैं, तो जो कोण हमसे पूछेगा उसको हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद ए यहाँ पर हो गया, तो बी को हम लोग कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे, और सी को यहाँ पर। तो कास ए बराबर होता क्या है, कॉस ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण। कहने का मतलब लंब का मान कितना दिया है, 3 दिया है, तो कितना लिखेंगे यहाँ पर, 3 लिखेंगे। कर्ण का मान कितना दिया है, 4 दिया है, तो लिखेंगे कर्ण का मान 4। हमें मान किसका निकालना है, आधार का मान निकालना है। तो लिखेंगे क्या, क्या लिखेंगे, पाइथागोरस के प्रमेय से, पाइथागोरस के प्रमेय से, जिसका मान नहीं दिया, आधार का नहीं दिया है, तो लिखेंगे क्या, आधार स्क्वायर बराबर बड़ी भुजा का मान मतलब कर्ण, तो लिखेंगे क्या, कर्ण स्क्वायर माइनस में लंब का स्क्वायर। तो आधार हमें दिया नहीं है, तो आधार को हम ज्यों का त्यों लिखेंगे, आधार स्क्वायर। कर्ण का मान कितना दिया है, कर्ण का मान दिया है 4, तो लिखेंगे 4 का वर्ग, तो ये हो जाएगा 4 का वर्ग माइनस लंब का मान कितना दिया है, तो लंब का मान दिया है 3, तो लिखेंगे हम 3 का वर्ग। तो हो जाएगा क्या, आधार स्क्वायर बराबर 4 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 4 चौक 16 माइनस 3 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 3 तिहाई 9 हो जाएगा। तो आधार स्क्वायर को हम ज्यों का त्यों लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, 16 में से 9 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 7, ठीक है।
तो मान हमें निकालना है आधार का, तो इसको स्क्वायर हटा देंगे। जब इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इसमें लग जाएगा क्या, रूट लग जाएगा। तो ये हो जाएगा रूट में 7 हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारा मान निकल के आ गया है रूट में 7। ठीक, तो इतना होने के बाद अब आपको क्या करना है, मान तो आपसे यहाँ पूछा ही है, इसको हम लोग निकाल लेते हैं। तो मान में क्या पूछा है, कॉस ए बराबर क्या होगा। तो कॉस ए बराबर होता क्या है, फार्मूला आधार बटे कर्ण। तो आधार का मान हमको दिया है कितना, रूट में 7 दिया है, बटे कर्ण का मान कितना दिया है, 4 दिया है। तो रूट में 7 बटे 4 हो जाएगा। और साइन ए बराबर होता क्या है, लंब बटे कर्ण दिया है। ये आपसे पूछा है, सॉरी यहाँ साइन नहीं पूछा है, आई एम सॉरी, इसके लिए साइन नहीं है, टैन है यहाँ पर। क्या है, टैन है, साइन नहीं है, टैन है, उसके लिए क्षमा कीजिएगा। तो यहाँ पर क्या पूछा है, टैन ए पूछा है। क्या पूछा है, टैन ए। तो टैन ए बराबर होता क्या है, टैन ए बराबर होता है लंब बटे आधार होता है। तो लंब का मान हमें दिया है कितना, 3 दिया है, तो लिख लेते हैं 3 बटे आधार का मान कितना दिया है, रूट में 7 दिया है। तो ये हो गया आपका आंसर। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की ओर चलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 30 को हम लोग पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30 में दिया है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का अनुपात परिकलन कीजिए। ये आपसे क्वेश्चन में पूछा है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 25 को हम लोग लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 30 में दिया क्या है, क्वेश्चन नंबर 30 को हम लोग सबसे पहले लिख लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 30 में दिया है क्या है, सेक थीटा बराबर 13/12, ये आपसे पूछा है। ये इतना आप दिया है, बाकी शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात आपको निकालना है। ठीक है, इतना आपको करना होगा। तो चलिए सबसे पहले आपका काम होगा क्या, हल लिखना। तो हम लोग हल लिख लेते हैं। ये हो गया हमारा हल, ये हो गया हल हमारा। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक त्रिभुज बनाएंगे। तो त्रिभुज हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं। त्रिभुज, ये हो गया हमारा त्रिभुज में कौन सी भुजा यहाँ पूछा है, यहाँ भुजा कोई सी नहीं है, थीटा केवल है। तो सिंपली हम लोग नाम दे देंगे, यहाँ क्या देंगे, ए, ये हो जाएगा बी, और ये हो जाएगा सी, इतना हम लोग नाम दे देंगे। तो सेक थीटा बराबर होता क्या है, सेक थीटा बराबर क्या होता है, ये फार्मूला है क्या, कौन सा फार्मूला है भाई बताइए। तो सेक थीटा बराबर होता क्या है, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण का मान हमें पता है कितना, 13, कर्ण ऊपर है तो कर्ण को हम लिखेंगे 13, आधार का मान कितना दिया है तो 12, तो लिख देंगे यहाँ 12। अब हमें लंब का मान नहीं दिया है, इसमें लंब का मान यहाँ पे नहीं दिया है। तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस के प्रमेय से, इतना आपको लिखना होगा, मैं नहीं रहा हूँ। पाइथागोरस के प्रमेय से इसका मान नहीं दिया है, तो कर्ण का मान नहीं दिया और लंब का मान नहीं दिया, तो लिखेंगे क्या, लंब स्क्वायर बराबर में बड़ी भुजा कर्ण का स्क्वायर माइनस में आधार का स्क्वायर। तो लंब स्क्वायर ज्यों करते हो प्लस बराबर में कितना है, कर्ण है, तो लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर। तो कर्ण का पहले मान देख लेते हैं, मान कितना दिया है, 13 दिया है, तो लिखेंगे हम 13 का स्क्वायर माइनस आधार का मान कितना दिया है, 12 दिया है, तो लिखेंगे हम क्या, 12 का स्क्वायर। तो देखिए लंब स्क्वायर हम क्या करेंगे, ज्यों का त्यों लिखेंगे। तो लंब स्क्वायर ज्यों का त्यों, 13 का वर्ग जब हम करेंगे तो 13 का वर्ग होता कितना है, 13 का वर्ग होता है 169 माइनस 12 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा कितना, 12 का वर्ग 144 होता है। ठीक है, तो हमें मान निकालना है लंब का मान। तो लंब स्क्वायर को हम ज्यों का त्यों लिखेंगे। 169 में से जब 144 को घटाएंगे तो घटकर आएगा कितना, 25 आएगा। आप लोग घटा के देख सकते हैं, जैसे कि 9 में से 4 को घटाएंगे तो 5 बचेगा, 6 में से 4 घटाएंगे 2 बचेगा, 1 में से घटाएंगे कट जाएगा पूरा। तो हमें लंब का मान निकालना है। तो यहाँ का जो स्क्वायर है यहाँ से हटाएंगे तभी तो लंब का मान निकल पाएगा। तो स्क्वायर जब हटेगा तो इसमें लग जाएगा क्या, रूट लग जाएगा, और रूट में हो जाएगा क्या, 25। तो लंब बराबर हो जाएगा, ये कितने का वर्ग है, उसके बाद आपको देखना होगा जब रूट में हो जाएगा तो देखना होगा ये 25 है या आपका 5 का वर्ग है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो हमारा लंब का मान निकला है कितना निकला है, 5 निकल गया है। कितना निकला है, 5। तो क्वेश्चन में कहा था बाकी शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात के मान, बाकी शेष
त्रिकोणमिति अनुपातों के मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर सेक दिया है, सेक के अलावा अभी क्या बचा है, तो सेक के बाद यहाँ पर साइन थीटा बचा है, साइन के बाद क्या बचा है, टैन थीटा बचा है, टैन थीटा के बाद क्या बचा है, आधा कॉस थीटा बचा है, कॉस थीटा के बाद क्या है, कोसेक थीटा है, कोसेक थीटा, ये आपको निकालना होगा। कोसेक थीटा का मान एक हमारा होता है क्या, कॉट थीटा, क्या होता है, कॉट थीटा। तो इन सभी का मान हमें निकालना होगा त्रिभुज के माध्यम से। तो त्रिभुज हमारा यहाँ पे बना हुआ है। तो साइन थीटा बराबर होता क्या है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब का मान हमें दिया है कितना, 5, तो लिखेंगे क्या 5। कर्ण का मान कितना दिया है, 13 दिया है, तो लिखेंगे क्या 5/13। तो टैन थीटा बराबर क्या होता है, टैन थीटा बराबर होता क्या है, टैन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब का मान कितना दिया है, 5 दिया है, बटे में आधार का मान कितना दिया है, 12 दिया है, तो हो जाएगा क्या 5/12। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार का मान दिया है कितना, 12 दिया है, और बटे में कर्ण का मान कितना दिया है, 13 दिया है, तो हो जाएगा क्या 12/13। कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, तो कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब, जिसमें से कर्ण का मान हमें दिया है 13, तो लिख देंगे 13 बटे लंब का मान कितना दिया है, तो लंब का मान दिया है 5। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अब मान निकालेंगे काट का। तो काट थीटा बराबर होता क्या है, कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, जिसमें से आधार का मान हमें दिया है कितना, 12। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, आधार का मान दिया है 12, तो लिखेंगे आधार के स्थान पे 12 बटे लंब का मान कितना दिया है, तो लंब का मान यहाँ पे दिया है 5, तो नीचे क्या लिखेंगे 5। तो ये हो गया सभी का आंसर। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जय हिंद।